हेलो फ्रेंड। तो कैसे हो आप सब। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के यूनिट फर्स्ट को। ठीक है, तो ये हमारी कंप्लीट वीडियो सीरीज है जिसमें हम सारी यूनिट्स कवर करेंगे एक एक करके। तो इसमें 5 यूनिट है हमारी, टोटल 5 यूनिट्स को हम कवर करेंगे अपने। तो ये उसका पहला वीडियो है जिसमें हम नोवल ड्रग डिलीवरी का फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जिसमें पहली यूनिट जो है हमारी वो है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के ऊपर। ठीक है, तो बेसिकली कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता क्या है। तो बेसिकली ये 7 सेमेस्टर का 4th सब्जेक्ट है। ठीक है, तो BP 7040 कोड है इसका। तो ये जो सब्जेक्ट है ये क्या है, न्यू सब्जेक्ट है। अभी तक आपने जो सब पढ़ा, तो उसके अलावा ये नई जो भी फॉर्मुलेशंस आ रही हैं मार्केट में, तो उनसे रिलेटेड जो भी फॉर्मुलेशन है वो इस सब्जेक्ट के अंदर है। जैसे कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, सस्टेन ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो ये क्या होते हैं, ये सब्जेक्ट में पूरे अच्छे से पढ़ने हैं आपको। ठीक है, तो पहला यूनिट है इसका कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, सेकेंड यूनिट है इसका माइक्रो इनकैप्सुलेशन। ठीक है, और थर्ड यूनिट इसका इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स है। ठीक है, तो उसके बाद ये जो भी ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स इसमें हैं ये सारे न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, इसलिए इसका नाम है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, तो इसमें पहली यूनिट है हमारी किसकी, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, सो नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम मतलब नोवल माने न्यू अप्रोचेस टू ड्रग डिलीवरी। ठीक है, सो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम पहली यूनिट इसमें। तो नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज रेफर टू द approaches, formulation, technologies and system for transporting a drug into a body in need to safety achieve a desired effect. तो बेसिकली इट्स से अबाउट द नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इट्स से अप्रोच या फॉर्मुलेशन ये टेक्नोलॉजी है जो क्या करती है, ड्रग को डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट करती है कहाँ पे, बॉडी जहाँ पे ज़रूरत होती है, सेफ्टी जहाँ पे बॉडी एज ए नीड, जहाँ पे उस ड्रग की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे ये ड्रग को डिलीवर करती है डायरेक्ट। ये नहीं होता है कि पूरी बॉडी में आपने ड्रग ओरली ली और वो स्टोमच में जाके डिग्रेड होगी फिर जाके टिश्यू के अंदर आएगी। बट इसमें क्या होता है, ड्रग डायरेक्ट हमारी टिश्यू में डाल दी जाती है, तो वो होता है हमारा कंट्रोल ड्रग। या फिर स्टोमच में जाएगी तो वो वहाँ रिलीज नहीं होगी, कंट्रोल रेट से ही जाएगी। ठीक है, तो नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इट रेफर टू अप्रोच या फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्टिंग ए ड्रग इन द बॉडी सो एज नीडेड सेफ्टी अचीव। ठीक है, तो बेसिकली नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की हिस्ट्री जाने तो सबसे पहले नोवल ड्रग डिलीवरी क्या या कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम कब से स्टार्ट हुआ था। तो द साइंस ऑफ कंट्रोल ड्रग रिलीज वॉज फर्स्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम डेवलपमेंट ऑफ ओरल सस्टेन रिलीज प्रोडक्ट इन 1940s अर्ली 1950s। ठीक है, 1950 या 1940 के टाइम से कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम चल रहा है। तो द फर्स्ट planet of oral sustained release preparation went to the favor of लिपोवॉस्की। ठीक है, लिपोवॉस्की थे, उन्होंने पहला सस्टेन प्रोडक्ट दिया था। तो ही प्रिपरेशन कंटेंट स्मॉल कोटेड बीड्स दैट वी आर रिलीजिंग द ड्रग स्लोली कॉन्स्टेंटली। ठीक है, जो स्मॉल कोटेड बीज थे वो ड्रग को स्लोली रिलीज कर रहे थे। तो दिस आइडिया लेटर डेवलप बाय द पाइथे एंड लॉन्च द फर्स्ट मार्केटेड सस्टेन रिलीज प्रोडक्ट इन 1952 में पहला सस्टेन रिलीज मार्केट प्रोडक्ट आया था, मतलब ड्रग स्लोली रिलीज हो। सो ओवर द फास्ट 30 ईयर एज ए कॉम्प्लिकेशन इन्वॉल्व इन द मार्केटिंग ऑफ न्यू ड्रग इंक्रीज एंड वेरियस एडवांटेज रिकॉग्नाइज ऑफ कंट्रोल ड्रग रिलीज सिस्टम इज ग्रेटर अटेंशन बीइंग पेड इन दिस फील्ड। तो द आइडियल ड्रग डिलीवरी सिस्टम शुड भी क्या होता है, जो भी कोई सा भी ड्रग डिलीवरी उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वो हमारा क्या होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए, बायो कंपेटेबल होना चाहिए, मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए पेशेंट के लिए और केपेबल फॉर अचीविंग हाई लोडिंग। ठीक है, हाई ड्रग लोडिंग, हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग लोड कर सकते हैं, और सेफ और एक्सीडेंटल रिलीज होना चाहिए। ठीक है, और सिंपल टू एडमिनिस्ट्रेट एंड रिमूव होना चाहिए, इजी टू फैब्रिकेट और स्टरलाइज होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे के भी ड्रग डिलीवरी सिस्टम जब बनाते हैं तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ ध्यान रखनी चाहिए हमें। तो बेसिकली जो नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है तो ये कब आया आपने देख लिया, इसकी हिस्ट्री 1950 में आया, सस्टेन रिलीज की पहली टैबलेट आई। देन उसके बाद इसकी मार्केटिंग की गई 30 सालों तक, तब जाके लोगों को पता चला कि ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है। तो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, तो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज ए वन ऑफ
विच डिलीवर द ड्रग एट द प्री डिटरमाइंड रेट, मतलब प्री मतलब पहले से डिटरमाइंड रेट होता है, रेट लोकली और सिस्टमिकली फॉर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। ये लोकली भी दे सकते हैं और सिस्टमिकली भी दे सकते हैं फॉर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। मतलब लोकली मतलब आउट ऑफ स्किन पर, ठीक है, लोकल पार्ट पे, और सिस्टमिक माने सिस्टम मतलब बॉडी के अंदर, ठीक है, मतलब किसी टिश्यू पर, तो वो सिस्टमिक है। फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम मतलब कितने टाइम के लिए हम अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं ड्रग को। कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का ये काम है, ठीक है। तो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज ए वन ऑफ विच डिलीवर द ड्रग एट द प्री डिटरमाइंड रेट, मतलब पहले से उस रेट पता रहता है उस ड्रग की किस रेट से हमारी ड्रग रिलीज होगी, ठीक है, एंड लोकली और सिस्टमिकली फॉर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। अब कंट्रोल रिलीज ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मीन नॉट ओनली प्रोलोंगेशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ ड्रग डिलीवरी सिमिलर टू द ऑब्जेक्टिव इन सस्टेन रिलीज एंड प्रोलॉन्ग रिलीज, ठीक है। तो जो कंट्रोल ड्रग रिलीज सिस्टम है वो क्या कहता है कि नॉट ओनली प्रोलोंगेशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ ड्रग डिलीवरी, ये सिमिलर होता है हमारा किसकी तरह, सस्टेन रिलीज की तरह और प्रोलॉन्ग रिलीज की तरह, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं, ये हमारे एक तरह का ग्राफ है जिसमें बताया रखा है कि सस्टेन रिलीज और कंट्रोल रिलीज का क्या फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये तीन जा रहे हैं। तो यहाँ पे पहली है सस्टेन रिलीज। सस्टेन रिलीज वाला क्या करता है, ये हमारा थेरेप्यूटिक विंडो, जो थेरेप्यूटिक विंडो है उसको अचीव कर लेता है, मतलब मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन को अचीव करने के बाद सस्टेन रिलीज मतलब धीरे धीरे रिलीज होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सस्टेन रिलीज, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आता है, सस्टेन रिलीज के बाद एक आते, फिर उसके बाद सेकंड है हमारा ये वाला सिंगल डोज या कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म। सिंगल डोज या कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म जो टैबलेट और कैप्सूल, वो डायरेक्ट हमारी MEC क्रॉस करेंगे और MSC मिनिमम सेफ्टी कंसंट्रेशन भी क्रॉस कर लेंगे। तो ये हमारी यहाँ क्रॉस करने के बाद फिर हम दोबारा इसकी लोडिंग डोज देंगे, देन ये हमारा इस तरह से डोजिंग चलेगी इसकी, ठीक है। तो ये तो होता है हमारा सिंगल डोज के लिए। या फिर सिंगल डोज का इफेक्ट खत्म होते ही वो सिंगल डोज क्या कर देगा, हमारा मल्टीपल डोजिंग ऑफ कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म। अगर हम मल्टीपल डोजिंग करते हैं तब जाके वो हमारा इफेक्ट देता है। लेकिन सस्टेन रिलीज में ऐसा नहीं होता, वो धीरे धीरे, देखो यहाँ पे देख रहे हो, पहले धीरे धीरे रिलीज होगा, इतना टाइम लेगा, फिर जाके वो एक्रीट आउट होता है, ठीक है। तो ये सस्टेन रिलीज में। फिर इसके बाद है ये वाला हमारा कंट्रोल रिलीज। तो कंट्रोल रिलीज क्या होता है, ये जैसे ही थेरेप्यूटिक मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन पर पहुंचता है तो ये स्लोली रिलीज होता रहता है, ठीक है। इसको मतलब मल्टीपल डोजिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। ये थेरेप्यूटिक लेवल अचीव करते रहता है अपना। तो ये जीरो ऑर्डर कंट्रोल रिलीज होता है, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती है ये, कि जो भी कंट्रोल रिलीज रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। तो कंट्रोल रिलीज जो भी सिस्टम होगा वो जीरो ऑर्डर को फॉलो करता है, ठीक है। जीरो ऑर्डर मतलब कि ऊपर गया और वो कभी नीचे ही नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद मतलब आएगा बहुत टाइम बाद, ठीक है। लेकिन जो सस्टेन रिलीज होता है वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है, ठीक है। पहले ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से अपनी इफेक्टिव कंसंट्रेशन तक पहुंचता है फिर नीचे आ जाता है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है और ये हमारा किसको, जीरो ऑर्डर को फॉलो करता है, ठीक है। तो ये इस ग्राफ के द्वारा आप आराम से समझ सकते हो सस्टेन रिलीज और कंट्रोल रिलीज क्या होता है, ठीक है। तो वही सब है, हिस्ट्री है इसकी। अब ये पैरामीटर्स हैं कि कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म और कंट्रोल डोजेस फॉर्म में क्या अंतर है, ठीक है। तो रिलीज जो रेट होता है वो कंट्रोल जो कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म होती हैं जैसे टैबलेट और कैप्सूल, उनमें क्या होता है, रिलीज रेट रैपिड एंड कंप्लीट रिलीज इमीडिएटली, ठीक। लेकिन जो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है उसमें क्या होता है, स्लोली एंड कंट्रोल आफ्टर द टाइम ड्यूरेशन के बाद रिलीज होता है, ठीक है, एक टाइम ड्यूरेशन के बाद। और ऐसे ही सेकेंड पैरामीटर है क्या, कन्वेंशनल के अंदर रेट लिमिट स्टेप। रेट लिमिट स्टेप जो कन्वेंशनल का होता है अब्जॉर्प्शन, ठीक है, मतलब जो भी टैबलेट और कैप्सूल्स होते हैं वो जाके किस पे, रेट लिमिट स्टेप क्या होता है उनका, अब्जॉर्प्शन। जब तक वो अब्जॉर्ब नहीं होंगे तब तक अपना एक्शन नहीं दिखाएंगे। और कंट्रोल ड्रग रिलीज सिस्टम में क्या है, ड्रग रिलीज फ्रॉम डोजेस फॉर्म। जब तक वो उस डोजेस फॉर्म से रिलीज नहीं होगी तब तक वो अपना एक्शन नहीं दिखाएगी, ठीक है। देन है उसका अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन में पैरामीटर कन्वेंशनल का पूरा अब्जॉर्प्शन होता है और कंट्रोल ड्रग रिलीज में कंट्रोल होता है, ठीक है। अब्जॉर्प्शन जो होता है कंट्रोल होता है, ठीक है, कंट्रोल ड्रग रिलीज होता है। और उसके बाद इस डोजिंग,
तो इसमें जो होती है कन्वेंशनल में हमें मल्टीपल डोजिंग देनी होती है, मतलब फ्रीक्वेंटली डोजिंग देनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद इसमें हमें लेस डोजिंग देनी होती है कंट्रोल वाले में, ठीक है। उसके बाद पेशेंट कंप्लायंस पुअर होता है और इसमें पेशेंट कंप्लायंस हाई होता है। फिर इसमें ब्लड लेवल क्या होता है, फ्लक्चुएट करता है टैबलेट्स की वजह से, कैप्सूल्स की वजह से, ठीक है, उनमें ड्रग कॉन्स्टेंट की वजह से। और इसमें जो कंट्रोल ड्रग रिलीज सिस्टम है, इसमें जो ब्लड लेवल होता है वो कॉन्स्टेंट फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम एंड एज डिजाइन, ठीक है। देन उसके बाद है बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, इसकी पुअर होती है, इसकी बेटर होती है, ठीक है। देन टर्मिनोलॉजी एंड डेफिनेशन, जो सस्टेन रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम है जिसे बोलते हैं SRDDS। तो एनी ऑफ द डोजेस फॉर्म, कोई सी भी डोजेस फॉर्म होती है जो अभी तक आप देख रहे हैं कंट्रोल, अब है सस्टेन रिलीज। सस्टेन रिलीज क्या है, मतलब स्लोली रिलीज, मतलब क्या होगा एक टाइम बाद वो डिक्लाइन हो जाएगा तुरंत, ठीक है। तो ये हमारे फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है। तो एनी ऑफ द डोजेस फॉर्म दैट मेंटेन द थेरेपेटिक ब्लड और टिश्यू लेवल ऑफ ड्रग फॉर कंटिन्यूस रिलीज ऑफ मेडिकेशन फॉर ए प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिंगल डोज, ठीक है। कुछ लंबे समय के लिए जो होते हैं वो सस्टेन रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम होते हैं। सस्टेन का मतलब आप एस से समझ सकते हो, स्लोली रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक है, तो प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। देन उसके बाद होते हैं साइट स्पेसिफिक रिसेप्टर टारगेट, ठीक है। तो ऐसी ड्रग जो टारगेट पे ही जाके एक्शन देती हैं, ठीक है। तो टारगेटिंग ए ड्रग डायरेक्टली टू सर्टेन बायोलॉजिकल लोकेशन और ऑर्गन फॉर ए साइट स्पेसिफिक रिलीज द टारगेट इन द डिसीज ऑर्गन और टिश्यू, ठीक है। देन उसके बाद है कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या है, डिलीवरी ऑफ ड्रग एट ए प्री डिटरमाइंड रेट। लेकिन सस्टेन रिलीज में क्या होता है, इसमें हम प्री डिटरमाइन रेट से डिलीवरी नहीं होती है, बट इसमें क्या होता है मेंटेन या थेरेपेटिक ब्लड लेवल को मेंटेन करती है ड्रग और कंटिन्यूस रिलीज होती है मेडिकेशन फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए। बट इसमें क्या होती है, जो ड्रग की डोज होती है या ड्रग का एक्शन होता है वो प्री डिटरमाइन रेट पे होती है, ड्रग का जो रिलीज होता है, ठीक है। डिलीवरी ऑफ ड्रग एट ए प्री डिटरमाइन रेट और टू ए लोकेशन अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ बॉडी। तो बेसिकली उसकी लोकेशन अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ बॉडी में जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे हमारा कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम रिलीज होता है। तो डिसीज स्टेज फॉर डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम, तो जो भी इसकी डिसीज स्टेज पे होता है तो डेफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम तक ये रिलीज होता रहता है हमारा कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब एक आता है इसमें टाइम रिलीज या डिलेड रिलीज। टाइम रिलीज क्या है, दीज आर द सिस्टम दैट यूज रिपीटेटिव, ठीक है, रिपीटेटिव यूज होता है इंटरमिटेंट डोजिंग और ऑफ ए ड्रग, ठीक है। सो दीज आर द सिस्टम दैट यूज रिपीटेटिव इंटरमिटेंट डोजिंग ऑफ ए ड्रग फ्रॉम वन और मोर इमीडिएट रिलीज यूनिट, ठीक है, वन और मोर इमीडिएट रिलीज यूनिट इनकॉर्पोरेटेड इनटू ए सिंगल डोजेस फॉर्म। एग्जाम्पल रिपीट एक्शन टैबलेट एंड कैप्सूल्स का जो भी रिपीट एक्शंस आता है वेयर इन द रिलीज ऑफ ड्रग इज सस्टेन इज डिलेड रिस्पॉन्स, ठीक है। जब हमारी ड्रग सस्टेन रिलीज होती है तो वो हमारा डिलेड रिस्पॉन्स शो करती है। तो ये हमारे टाइम रिलीज मतलब देयर आर सिस्टम दैट आर यूज रिपीटेटिवली, मतलब बार बार यूज़ करना, तो वो हमारा टाइम रिलीज या डिलेड रिलीज होता है, ठीक है। देन रिपीटेड एक्शन डोजेस फॉर्म। रिपीटेड एक्शन डोजेस फॉर्म क्या होती हैं, तो ऐसी डोजेस फॉर्म कंटेंट 2 or 3 full dosage form which are so designed that the doses are released subsequently one after the other, ठीक है। सो कंटेंट 2 से 3 फुल डोजेस फॉर्म विच आर डिजाइन दैट 2 डोजेस आर रिलीज सिक्वेंटली वन आफ्टर द अदर। इसमें नोवल डोजेस फॉर्म जैसे नैनो पार्टिकल बोलते हैं, नेजल ड्रग डिलीवरी, देन ऑकुलर या आई, ठीक है। देन उसके बाद है एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी या डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल रिलीज या सस्टेन रिलीज के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली कंट्रोल रिलीज और सस्टेन रिलीज आपने देख लिया क्या होता है कि कंट्रोल रिलीज में क्या होता है प्री डिटरमाइंड रेट से ड्रग रिलीज होती है और ये फॉलो करता है हमारा किसको, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को। और सस्टेन रिलीज में क्या होती है, स्लोली रिलीज ड्रग होती है बट ये फॉलो करती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को, ठीक है, वही नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद एक मॉडिफाइड रिलीज ओरल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है जिसमें कंट्रोल रिलीज है, डिले रिलीज है। कंट्रोल रिलीज में 3 टाइप की है, सस्टेन रिलीज, एक्सटेंडेड रिलीज, प्रोलॉन्ग रिलीज। यही ये डिफरेंस है, ये भी सेम डिफरेंस है, तो आप कोई सा ही पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे डिफरेंस लिखा है CRDDS और SRDDS में। तो इसमें जो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में होता है वो होता है क्या,
डोजेस फॉर्म दैट मेंटेन कांस्टेंट ब्लड लेवल इन द टिश्यू, ठीक है। लेकिन सस्टेंड रिलीज में डोजेस फॉर्म दैट प्रोवाइड मेडिकेशन ओवर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम तक ही डोजेस फॉर्म रहती है, बट इसमें क्या होता है, मेंटेन रखता है हमेशा ब्लड लेवल को, ठीक है, डोजेस फॉर्म जो भी होती है। देन ये करती है फॉलो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस को, ठीक है, जो भी हमारी कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है जीरो ऑर्डर रिलीज काइनेटिक को फॉलो करती है, और ये फर्स्ट ऑर्डर रिलीज काइनेटिक को फॉलो करती है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद थर्ड क्या है, यूजुअली प्रमोट लोकलाइजेशन ऑफ ड्रग एट एक्टिव साइट, ठीक है, और ये डू नॉट प्रमोट लोकलाइजेशन ऑफ ड्रग एट एक्टिव साइट, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम इस ड्रग को लोकल एक्शन पे भी दे सकते हैं, बट ये जो सस्टेन रिलीज होती हैं ये तो हमारे स्टोमच में ही जाती हैं डायरेक्ट, तो डू नॉट प्रमोट लोकलाइजेशन ऑफ ड्रग एट एक्टिव साइट, और ड्रग रिलीज एट प्री डिटरमाइंड रेट, और जो भी इसमें ड्रग रिलीज होती हैं हमारी कंट्रोल रिलीज में प्री डिटरमाइंड रेट से होती हैं, बट इसमें ड्रग रिलीज एट प्रोग्राम रेट, मतलब ड्रग प्रोग्राम की गई है कि ये सस्टेन रिलीज होगी, मतलब स्लोली होगी, बट इसमें प्री डिटरमाइंड रेट, उसका रेट पता होता है, ठीक है। अब रेशनल्स ऑफ CDDS, मतलब रेशनल कितना यूज हो रहा है, तो द बेसिक रेशनल ऑफ CDDS क्या होता है, इज ऑप्टिमाइज द बायोफार्मास्यूटिकल फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग इज सच वे दैट इज यूटिलिटी इन मैक्सिमाइज टू रिडक्शन इन द साइड इफेक्ट इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम बाय द मस्ट सस्टेन रूट, मस्ट सुटेबल रूट, मोस्ट सुटेबल रूट। तो एडवांटेजेस क्या है CRDDS के, ठीक है, तो ये तो हो गया रेशनल मतलब क्या है, CDDS जो होता है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है जो ऑप्टिमाइज द बायोफार्मास्यूटिकल, ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक, इन सब का यूज करके ही सिस्टम बनता है हमारा, ठीक है। तो ये रिड्यूस कर देता है साइड इफेक्ट को और शॉर्टेज पॉसिबल टाइम बाय द मोस्ट सुटेबल रूट, ठीक है, कम से कम टाइम में ड्रग को उस रूट तक पहुंचा देता है जहाँ चाहिए होता है, ठीक है। देन एडवांटेजेस ऑफ CRDDS, क्या क्या एडवांटेजेस हैं कि ये एलिमिनेट करता है फंक्शन इन प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन को, ठीक है। ये हमारी जो भी ड्रग क्या होती है, आज मैं ड्रग एक्शन बता दूं, आपने ड्रग माउथ से ली, ठीक है, वो जाएगी स्टोमच के अंदर, स्टोमच से वो जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टोमच से क्या आ जाएगी, वो टिश्यू के अंदर जाएगी, ठीक है। यहाँ ब्लड वीजल्स होते हैं, ब्लड वीजल्स के अंदर जाती है, ठीक है, तो यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड वीजल्स के अंदर जाएगी, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं अब्जॉर्प्शन। अब यहाँ से अब्जॉर्व करने के बाद वो ब्लड में जाती है, तो ब्लड में कौन से होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं कुछ, जैसे एल्ब्यूमिन, इनसे बाइंड होती है ड्रग, ठीक है, और कुछ ड्रग जो फ्री होती है वो जाके अपना एक्शन देती है, ठीक है। तो इसमें जो फ्री ड्रग होती है वो सारी फ्री होती है CRDDS, वो किसी प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड नहीं होती है, ठीक है, तो फंक्शन एलिमिनेट कर देती है फंक्शन ऑफ प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन को, ठीक है। तो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन में कोई फंक्शन नहीं रहता उसका, ठीक है। तो ये हमारा इस रूट का फ़ायदा है, ठीक है, कंट्रोल ड्रग, क्योंकि इस पर पॉलीमर की कोटिंग होती है, इसलिए उसके साथ वो नहीं होती बाइंड। तो इम्प्रूव पेशेंट कंप्लायंस, रिड्यूस साइड इफ़ेक्ट और इंक्रीज ड्रग स्टेबिलिटी, ठीक है, और इंक्रीज कर देती है ड्रग स्टेबिलिटी एंड इम्प्रूव बायोएबिलिटी ऑफ ड्रग, ठीक है। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ CRDDS। तो बेसिकली डिसएडवांटेजेस क्या हैं CRDDS के, पहला है डोज डंपिंग क्या है, कुछ ड्रग क्या होती हैं वो हमारे बॉडी में गई हैं और वहाँ पे वो रिलीज ही नहीं होती हैं, बाहर निकल आती हैं, एलिमिनेट आउट हो जाती हैं, मतलब अपनी डोज देती ही नहीं है बॉडी को, तो वो है डोज डंपिंग, मतलब ड्रग हमने ली, इनटेक की और वो एक्रीट आउट हो गई बट नो एक्शन प्रोवाइड, तो वो होता है डोज डंपिंग, ठीक है। और हाई कॉस्ट, एक तो इन CRDDS जो ड्रग होती हैं उनकी हाई कॉस्ट होती है, और डिफ़िकल्ट टू ऑप्टिमाइज द एक्यूरेट डोज एंड डोजिंग इंटरवल, ठीक है। तो और पुअर इन विवो एंड इन विट्रो कोरिलेशन, जो भी इनका IVIC कोरिलेशन होता है वो पुअर होता है, ठीक है। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है इनके लिए, अगर हमें कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बनाना है तो उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, सो दोज हु आर नॉट इफेक्टिवली अब्जॉर्ब इन लोअर इंटेस्टाइन, ठीक है, ऐसी ड्रग जो नॉट इफेक्टिवली अब्जॉर्ब इन लोअर इंटेस्टाइन, जो अब्जॉर्ब ना हो रही हूँ, ठीक है, उन ड्रग को हम CRDDS में रखते हैं, ठीक है। दोज हैविंग शॉर्ट बायोलॉजिकल हाफ लाइफ लेस देन 1 आवर, एग्जाम्पल फ्यूरोसेमाइड, तो उन ड्रग्स को हम इसमें रखते हैं, ठीक है। ये सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है हमारा CRDDS के लिए, जिनकी एक हाफ लाइफ हो जो लेस देन 1 आवर हो,
तो हमको उनको स्लोली रिलीज करवाना है, तो इसलिए हम उनको कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। और डोज हैविंग लॉन्ग बायोलॉजिकल हाफ लाइफ मोर देन 12 आवर, या फिर ऐसी ड्रग जिनकी ज़्यादा ही बायोलॉजिकल हाफ लाइफ है 12 घंटे से ज़्यादा, जैसे बेंजोडाइजेपिन, ठीक है, तो उनको भी हम CRDDS में ले सकते हैं, ठीक है, या बिल्कुल ही कम हो या बिल्कुल ज़्यादा हो, तो ऐसी ड्रग को हम CRDDS के अंदर रखते हैं। या डोज हुज लॉन्गर डोज इज़ रिक्वायर्ड, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा डोज रिक्वायर्ड हो, जैसे सल्फोमेथोक्साजोल, ठीक है, तो सल्फोमेथोक्साजोल की ज़्यादा से ज़्यादा डोज रिक्वायर होती है, तो उसको भी हम CRDDS के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। देन डोज विथ लो थेरेपेटिक इंडेक्स, जिसका लो थेरेपेटिक इंडेक्स हो, जैसे फिनोबार्बिटॉल, ठीक है, इसका लो थेरेपेटिक इंडेक्स है, तो उसको भी हम इसमें रख सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर ड्रग के लिए, ठीक है, किस टाइप की ड्रग लें। अब सेलेक्टिव क्राइटेरिया फॉर ड्रग कैंडिडेट, ठीक है, तो इसमें उसकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर ऑफ ड्रग स्टडी। तो फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स में मॉलिकुलर साइज, जो भी मॉलिकुलर साइज है उसका कितना होना चाहिए, 1000 डाल्टन से कम होना चाहिए, ठीक है। और जो एक्वल सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए मोर देन 0.1 mg पर ml फॉर pH 1 to 7 या 7.8, ठीक है। सो मोर देन क्या होना चाहिए, जो एक्वा सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए 0.1 mg पर ml होनी चाहिए, 1 ml में 0.1 mg हमारी ड्रग सॉल्युबल होनी चाहिए, ठीक है। 4 pH कितना होना चाहिए, 1 to 7.8 pH से, मतलब एसिडिक होनी चाहिए ड्रग हमारी ज़्यादातर। और एपरेंट पार्टीशन कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, हमारा हाई होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऑब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म, इसमें क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, ठीक है। देन फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर, उसके बाद आते हैं फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर, तो इसमें एलिमिनेशन हाफ लाइफ बिटवीन 2 to 8 आवर होनी चाहिए, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर में जो हमारी एलिमिनेशन हाफ लाइफ होती है बिटवीन 2 to 8 आवर होती है। देन एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी कितनी होती है, शुड बी 75% और मोर, जो इसमें एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी है वो कितनी होनी चाहिए, या तो 75% हो या उससे ज़्यादा हो, ठीक है। देन इसमें अब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट कितना होना चाहिए, ये हमारे वो तो थे हमारे क्या क्या फार्माको फिजियोकेमिकल पैरामीटर, जिसमें मॉलिक्यूलर साइज, एक्वा सॉल्युबिलिटी, एपरेंट पार्टीशन कोफिशिएंट और अब्जॉर्प्शन, ठीक है, मैकेनिज्म, ठीक है, डिफ्यूजन को फॉलो करती है। देन उसके बाद फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर में एलिमिनेशन हाफ लाइफ बिटवीन 2 से 8 घंटे के बीच में होनी चाहिए। देन एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी कितनी होनी चाहिए उस ड्रग की, शुड भी 75% और मोर। देन अब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट कितना होता है, मस्ट बी हाइयर देन रिलीज रेट। देन अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन VD लार्जर डोज विल रिक्वायर्ड, ठीक है। तो अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होना चाहिए, उसका लार्जर लोड रिक्वायर्ड, और टोटल क्लियरेंस नॉट डिपेंड ऑन डोज, ठीक है। देन एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट जो होना चाहिए रिक्वायर्ड फॉर डिजाइन। देन थेरेपेटिक कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, लोअर थेरेपेटिक कंसंट्रेशन होनी चाहिए, ठीक है, लोअर कंट्रोल ड्रिल के लिए एंड स्मॉलर VD होना चाहिए फॉर लेस द ड्रग रिक्वायर्ड। देन टॉक्सिक कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं कि मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम होना चाहिए, सॉल्युबिलिटी 0.4 ml होनी चाहिए, और pK नॉन आयनाइज 0.1 to 1 to 7.8 फीचर। अपरेंट वॉल्यूम हाई होना चाहिए, अब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म जो होना चाहिए, डिफ्यूजन होना चाहिए, जनरल ऑब्जर्वेबिलिटी फॉर IGR सेगमेंट। देन रिलीज शुड नॉट इन्फ्लुएंस बाय द pH और एंजाइम, ठीक है। अब सेलेक्शन ऑफ ड्रग कैंडिडेट, तो इसमें पैरामीटर्स क्या हैं ड्रग कैंडिडेट के लिए, बायोलॉजिकल और एलिमिनेशन हाफ लाइफ, ठीक है। तो यही वहाँ पे आपने पढ़े हैं कि क्या क्या फार्माकोकाइनेटिक शुड बी 2 से 6 आवर, और एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट रिक्वायर्ड फॉर डिजाइन, और डोज इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, टोटल क्लियरेंस, और एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी शुड बी 75% मोर होनी चाहिए, ठीक है। एपरेंट वॉल्यूम और VD इफेक्ट द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ड्रग, ठीक है। और जो स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन है CSS जो होती है हमारी, लोअर CSS एंड स्मॉलर VD होना चाहिए, ठीक है। और टॉक्सिक कंसंट्रेशन द थेरेपेटिक विंडो शुड बी बॉर्डर, ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए थेरेपेटिक विंडो। आपने यहाँ पे देखी ये क्या होती है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वाइडर होगी थेरेपेटिक विंडो, उतना ज़्यादा हमारा ड्रग कंट्रोल रिलीज होगा, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे शुरू में ही देखा था, ये होती है थेरेपेटिक विंडो, ठीक है, ये बीच वाली, ठीक है, ये थेरेपेटिक विंडो होती है।
तो ये हमारे क्या थे, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स के लिए ड्रग कैंडिडेट। अब अप्रोचेस क्या है, हम कैसे बनाते हैं कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को। तो अप्रोचेस टू डिजाइन कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशंस को, तो इसमें पहली अप्रोच है कंटिन्यूस रिलीज सिस्टम या डिजोल्यूशन CRDDS, ठीक है। तो पहला है इसमें कंटिन्यूस रिलीज सिस्टम, जिसे हम मैट्रिक डिफ्यूजन इसके अंदर। तो ये हमारी अप्रोचेस। अब अप्रोचेस में हमारी चार टाइप के अप्रोचेस हैं। पहली है डिजोल्यूशन या कंटिन्यूस रिलीज सिस्टम, ठीक है, डिजोल्यूशन। दूसरी है डिफ्यूजन कंट्रोल ड्रग रिलीज सिस्टम, और तीसरी है आयन एक्सचेंज, और चौथी है हमारी क्या, ये डिजोल्यूशन एंड डिफ्यूजन, ठीक है। और भी हैं जैसे pH डिपेंडिंग फॉर्मुलेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर कंट्रोल सिस्टम और हाइड्रोडाइनेमिक प्रेशर कंट्रोल सिस्टम, तो ये भी हमारी। तो ये हमारी क्या है, अप्रोचेस हैं। अब कंटिन्यूस में भी दो है, मैट्रिक्स टाइप डिजोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम, और ये डिजोल्यूशन है, ठीक है। डिजोल्यूशन के अंदर मैट्रिक्स डिजोल्यूशन और इनकैप्सुलेशन या कोटिंग डिजोल्यूशन। उसके बाद डिफ्यूजन में मैट्रिक डिफ्यूजन सिस्टम और रिजर्वायर डिजाइन, ठीक है। देन आयन एक्सचेंज है, आयन एक्सचेंज और डिजोल्यूशन डिफ्यूजन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने अप्रोचेस टू डिजाइन कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन, ठीक है। तो ये अप्रोचेस मेन चार अप्रोचेस सबसे ज़्यादा यूज होती हैं। पहली होती है डिजोल्यूशन CRDDS, दूसरी होती है डिफ्यूजन CRDDS, ठीक है, और देन डिजोल्यूशन एंड डिफ्यूजन CRDDS, देन आयन एक्सचेंज रेजिन ड्रग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये हमारी चौथी अप्रोच है, ठीक है। तो इसमें पहली अप्रोच है हमारी कंटिन्यूस रिलीज, मतलब कंटिन्यूस रिलीज होना ड्रग का, जिसमें डिजोल्यूशन। देन उसके बाद डिफ्यूजन कंट्रोल ड्रग रिलीज सिस्टम है, ठीक है। तो इसमें कंटिन्यूस वाले में दो है, मैट्रिक्स डिजोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम और इनकैप्सुलेशन या कोटिंग डिजोल्यूशन कंट्रोल ड्रग रिलीज सिस्टम। देन मैट्रिक्स डिफ्यूजन सिस्टम, रिजर्वायर सिस्टम या रिजर्वायर डिवाइस, ठीक है। तो पहला है डिजोल्यूशन कंट्रोल ड्रग रिलीज सिस्टम। तो डिजोल्यूशन कंट्रोल रिलीज ड्रग रिलीज सिस्टम क्या है, डिजोल्यूशन इज द डिफाइन एज द सॉलिड सब्सटेंस सोल्यूलाइज इन गिवन सॉल्वेंट, ठीक है। तो बेसिकली डिजोल्यूशन की डेफिनेशन लिखेंगे। डिजोल्यूशन क्या होता है, डिजोल्यूशन इज डिफाइन एज द सॉलिड सब्सटेंस सोल्यूलाइज इन ए गिवन सॉल्वेंट, ठीक है। कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है और हमने कोई सॉल्वेंट दिया, उसके अंदर सोल्यूलाइज हो गया, वो उसका क्या हो गया, डिजोल्यूशन हो गया। सो इज द रेट डिटरमाइन स्टेप व्हेन लिक्विड डिफ्यूजिंग फ्रॉम सॉलिड, ठीक है। तो क्या होता है, लिक्विड जो होता है वो सॉलिड में डिफ्यूज हो रहा हो, ठीक है। तो ये रेट डिटरमाइन स्टेप क्या होता है हमारा, डिजोल्यूशन होता है। ये लिक्विड, वो सॉलिड क्या हो रहा है, लिक्विड में डिफ्यूज हो रहा हो, तो वो क्या होता है, डिजोल्यूशन, ठीक है। सेवरल थ्योरीज एक्सप्लेन डिजोल्यूशन, इसमें डिफ्यूजन लेयर थ्योरी है, सरफेस रिन्यूअल थ्योरी है, लिमिटेड सोल्वेशन थ्योरी है। यह आप इससे पहले बायोफार्मास्यूटिक्स में पढ़ चुके होंगे ये थ्योरीज के बारे में, ठीक है। तो डिफ्यूजन लेयर थ्योरी, सरफेस रिन्यूअल थ्योरी और लिमिटेड सॉल्वेशन थ्योरी। तो इसमें एक नोवे विटनेस इक्वेशन है, जिसे DC = DC अपॉन DT, ठीक है, ड्रग कंसनट्रेशन अपॉन ड्रग टाइम। तो ये इक्वल टू होता है इसमें KCS - CV। तो यहाँ पे क्या है, CS क्या है हमारा, सैचुरेशन या मैक्सिमम ड्रग सॉल्युबिलिटी, और CV क्या है, कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग इन बल्क सोल्यूशन, ठीक है। सो ये हमारा बल्क सोल्यूशन में ये सैचुरेशन कंसनट्रेशन, ठीक है, और K हमारा क्या है, कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है, और DC एंड DT अपन डिजोल्यूशन रेट कांस्टेंट है, ठीक है। और जो ये डिजोल्यूशन है ये क्या है, इस टाइप से हमारा सॉलिड डिजोल्व हो रहा है इसमें। सो डिजोल्यूशन इज द प्रोसेस विद सब्सटेंस फॉर्म ए सॉल्यूशन, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस सॉल्यूशन में हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन ओरली एंड ए ड्रग हैव हाई फर्स्ट डिजॉल्व इन GI फ्लूइड बिफोर इट कैन अब्जॉर्ब इन ब्लड एंड रीच साइट ऑफ एक्शन, ठीक है। तो ये डिजोल्यूशन का प्रोसेस बता रखा है यहाँ पे। डिजोल्यूशन सिस्टम में टाइम पहले क्या होता है, पॉलीमर मेम्ब्रेन डिफ्यूजन, डिफरेंट डिफ्यूजन रेट से रिजर्वायर डिजोल्यूशन कंट्रोल और मैट्रिक डिजोल्यूशन कंट्रोल होता है। रिजर्वायर में क्या होता है, ऊपर से पॉलीमर की कोटिंग की जाती है, पॉलीमर मेम्ब्रेन डिजोल्यूशन होता है, इसमें टाइम 0 फिर टाइम 1 पर ड्रग रिलीज हो जाती है और डिजोल्व हो जाता है हमारा पॉलीमर। लेकिन मैट्रिक डिफ्यूजन में क्या होता है, हमारा पॉलीमर अंदर होता है, ठीक है, मैट्रिक जाल टाइप का बना होता है। देन पहले रिलीज होगी ड्रग, देन डिजोल्व हो जाएगा पॉलीमर, देन अनडिजोल्व मैट्रिक्स हमारी बच जाती है इसमें,
ठीक है। तो ये हमारा मैट्रिक डिसोल्यूशन सिस्टम्स का सॉल्युबल ड्रग है, स्लोली डिसॉल्विंग मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो एज ए मोनोलिथिक डिसोल्यूशन या कंट्रोल सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये अभी आप नीचे देखोगे इसमें लिखा हुआ है। फिर इसमें एक मॉडिफाइड नोवे बिटने इक्वेशन है। मॉडिफाइड नोवे बिटने इक्वेशन में क्या है, dC/dt इक्वल टू DAKWOCS माइनस CV/VH। तो यहाँ पर डी क्या है, डिफ्यूजन कांस्टेंट, ठीक है। डी हमारा डिफ्यूजन कांस्टेंट, ए सरफेस एरिया ऑफ डिजोल्विंग एरिया, ठीक है। और देन के हमारा कांस्टेंट है, वाटर एंड ऑयल कंसंट्रेशन है, ये KW वाटर एंड ऑयल पार्टीशन कोफिशिएंट। देन वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ डिसोल्यूशन मीडिया, ठीक है। वी हमारा वॉल्यूम ऑफ डिसोल्यूशन, एच हमारा थिकनेस ऑफ स्टेगेंट लेयर, ठीक है। ये स्टेगेंट लेयर आपने थ्योरी में पढ़ी होगी, ठीक है। उसके बाद CS एंड CV माइनस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ ड्रग, ठीक है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। तो ये मॉडिफाइड नोमेशन है। अब इसमें आता है पहला मैट्रिक्स टाइप, जो आप यहाँ देख रहे थे, ये मैट्रिक्स डिसोल्यूशन सिस्टम, ठीक है। सो मैट्रिक डिसोल्यूशन सिस्टम में ऑल्सो कॉल्ड है मोनोलिथिक डिसोल्यूशन या कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। मोनोलिथिक डिसोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम सिंस द ड्रग होमोजेनियसली डिस्पर्स थ्रू आउट ए रेट कंट्रोलिंग मीडियम बैक्स, बीस बैक्स, कार्बोलोना बैक्स और कैस्टर ऑयल। तो इसमें जो ड्रग होती है होमोजेनियसली डिस्पर्स थ्रू आउट ए रेट कंट्रोलिंग मीडियम, ठीक है। इसके जो भी रेट कंट्रोलिंग मीडियम होता है उसके अंदर डिफ्यूज होती है, ठीक है, जो ड्रग। तो ये हमारा क्या होता है, मोनोलिथिक डिफ्यूजन होता है, ठीक है। और उसके बाद देन इसमें जो ड्रग हमारी कहाँ है, यहाँ पर, ठीक है। तो सिंस द ड्रग होमोजेनियसली डिस्पर्स थ्रू आउट ए रेट कंट्रोलिंग मीडियम या बैक्स, बीस वैक्स या कार्बोनोलैक्स या कैस्टर ऑयल, ठीक है। देन उसके बाद जो भी हमारी ड्रग क्या होती है, विच कंट्रोल डिसोल्यूशन रेट बाई किसके द्वारा, अल्टरिंग पॉसिबिलिटी पोरोसिटी ऑफ टैबलेट, चेंज कर देती है पोरोसिटी ऑफ टैबलेट, डिक्रीज इन वेटेबिलिटी, ठीक है। देन डिजोल्विंग एट स्लोअर रेट, जो भी ड्रग होती है और डिजोल्व होती है स्लोअर रेट पर। तो ये मैट्रिक्स टाइप में होता है, ठीक है। तो मैट्रिक्स टाइप में हमारा डिसोल्यूशन कहता है कि अल्ट्रेशन पॉसिबल पोरोसिटी ऑफ टैबलेट में चेंजेस करना, ठीक है, डिक्रीजिंग इट्स वेटेबिलिटी को घटाना और डिजोल्विंग एट स्लोअर रेट। तो फॉलो फर्स्ट ऑर्डर ड्रग रिलीज को फॉलो करती है हमारी डिसोल्यूशन टाइप, और रेट रिलीज डिटरमाइन बाय द डिसोल्यूशन रेट ऑफ पॉलीमर, ठीक है। तो एग्जांपल डीमैनेड एंटे कैप्स, ठीक है, और डीमैनेड टैप एंटे लैप्स। तो ये टैबलेट्स आते हैं, ये ड्रग डिलीवरी सिस्टम आते हैं जो मैट्रिक्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये स्लोली डिसॉल्विंग मैट्रिक्स होती है ये बाहर से, ठीक है। और ये अंदर क्या है, हमारे सॉल्युबल ड्रग्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऊपर मैट्रिक्स टाइप में देख सकते हो अच्छे से, ठीक है। तो ये जो हमारी रेड है, ये सॉल्युबल ड्रग है, ये स्लोली डिसॉल्विंग मैट्रिक्स है, जो किसका होता है, पॉलीमर का होता है, ठीक है। तो इसके अंदर ड्रग डिसॉल्व होती है, ठीक है। तो डिसोल्यूशन कंट्रोल बाय द अल्टरिंग पोरोसिटी ऑफ टैबलेट और डिक्रीज इन द वेटेबिलिटी और डिजोल्विंग एट स्लोअर रेट, इट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो एग्जांपल डीमैंड एंड डीमैंड एक्टिव, तो वही सब यहाँ सेम लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है। उसके बाद है इनकैप्सुलेशन टाइप, ठीक है। इनकैप्सुलेशन टाइप में ऑल्सो कॉल्ड है कोटिंग डिसोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। इसमें हम इसको बोलते हैं कोटिंग डिसोल्यूशन कंट्रोल्ड सिस्टम सिंस द ड्रग एनकैप्सुलेटेड विद स्लोली डिसॉल्विंग मैट्रिक मटेरियल लाइक सेलुलोज, PEG, PMA, पॉलीमिथाइल एसिलेट एंड वैक्सेस, ठीक है। तो इसमें ऑल्सो कॉल्ड एज द कोटिंग डिसोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं इसे, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, ड्रग इनकैप्सुलेटेड विद स्लोली डिसॉल्विंग मटेरियल, जैसे PEG सेलुलोज, उसके साथ ड्रग क्या होती है, इनकैप्सुलेटेड होती है। इनकैप्सुलेशन मतलब इन कैप्सूल्स होती है, ठीक है, अंदर होती है। तो डिसोल्यूशन रेट कोट डिपेंड ऑन द स्टेबिलिटी एंड थिकनेस ऑफ कोटिंग, ठीक है। एग्जाम्पल ऑर्नाडे सैम्पसूल्स और क्लोरीमेटोरिप्टेस, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके। तो हमारा यहाँ पे ये इनकैप्सुलेशन है, इसमें ये हमारा सॉल्युबल ड्रग है, अंदर इनकैप्सुलेटेड है, ये स्लोली डिसॉल्विंग या एरोडेबल कोट है, ठीक है। देन उसके बाद है डिफ्यूजन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। डिफ्यूजन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इट इज ए मेजर
फॉर अब्जॉर्प्शन इन विच नो एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है। सो दिस ड्रग मॉलिक्यूल डिफ्यूज फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, ठीक है। तो इस सिस्टम में क्या होती है, ड्रग हमारी डिफ्यूज होती है कहाँ से, हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, ठीक है, तो उसे बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। अगर लोअर टू हायर जाती है उसे बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो ड्रग मॉलिक्यूल डिफ्यूज फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन अंटिल इक्विलिब्रियम इज अटेंड, ठीक है। सो एंड इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो ये बेसिकली डिसोल्यूशन की डेफिनेशन है, ठीक है। देन उसके बाद इन दिस सिस्टम रिलीज रेट इज डिटरमाइंड बाय द इट्स डिफ्यूजन थ्रू ए वाटर इंसॉल्युबल पॉलीमर, ठीक है। तो इसमें जो इस सिस्टम में हमारा रिलीज रेट होता है वो डिटरमाइन किया जाता है डिफ्यूजन थ्रू द वाटर इंसॉल्युबल पॉलीमर के थ्रू, ठीक है। तो इसमें मैट्रिक डिफ्यूजन सिस्टम है। मैट्रिक्स डिफ्यूजन सिस्टम में हमारा रिजिड मैट्रिक्स डिफ्यूजन है, जिसे सच एस इनसॉल्युबल प्लास्टिक, पीवीसी एंड फैटी एसिड बोलते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमारा सोलेबल मैट्रिक्स डिफ्यूजन है। सोलेबल में क्या है, ऑल्सो कॉल्ड ए ग्लासी हाइड्रोजेल्स, ठीक है, ग्लासी हाइड्रोजेल्स। एग्जाम्पल जैसे नेचुरल सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक हाइड्रोजेल्स यूज होते हैं मैट्रिक डिफ्यूजन सिस्टम में, ठीक है, जिसमें हमारा गोरगम है, ट्राइगाकम है नेचुरल में, सेमी सिंथेटिक में एचपीएमसी, सीएमसी, जैंथनगम है, और सिंथेटिक में हमारा पॉली यूरेनियमाइड है, ठीक है, पॉली एक्रिलेमाइड है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, मैट्रिक डिफ्यूजन सिस्टम, जिसमें हमारी हिगोची इक्वेशन है, डिस्क्राइब द ड्रग रिलीज फ्रॉम सिस्टम, जिसमें Q=KHT हाफ है, ठीक है, हिगोची इक्वेशन। तो ये हमारी मैट्रिक डिफ्यूजन सिस्टम में है, इसमें डिफ्यूजन वाले में, ठीक है। तो इसमें हिगोची इक्वेशन है डिस्क्राइब, ये जो हिगोची इक्वेशन है ये डिस्क्राइब करती है ड्रग रिलीज फ्रॉम द सिस्टम, जिसमें Q=KHT हाफ है, ठीक है। Q क्या है हमारा, क्यूमुलेटिव अमाउंट ऑफ ड्रग रिलीज एट टाइम T, ठीक है, और KH क्या है, हिगोची कांस्टेंट है, और टाइम क्या है, इन हावर, ठीक है। तो KH=T हाफ, ठीक है। तो Q हिगोची इक्वेशन, तो इसमें ये हमारी ड्रग है, ठीक है, ये हमारी ड्रग है, और ड्रग इज डिजोल्व इन यूनिफॉर्मली इन नॉन डिग्रेडेबल मैट्रिक्स। जैसे ही टाइम बढ़ेगा ड्रग हमारी रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा टाइम पे डिपेंडेंट होता है, ये हमारा मैट्रिक डिफ्यूजन, ठीक है। इसमें रिजिड मैट्रिक डिफ्यूजन जैसा और सोलेबल मैट्रिक डिफ्यूजन है ऑल्सो। तो इसमें ये हमारे हाइड्रोजल्स यूज किए जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा रिजर्वायर सिस्टम, ऑल्सो कॉल्ड लैमिनेटेड मैट्रिक डिवाइस। ये क्या, हॉलो सिस्टम कंटेनिंग ऐसे इनर कोर सराउंडेड इन ए वाटर इंसॉल्युबल मेम्ब्रेन, पॉलीमर कैन बी अप्लाइड बाय द कोटिंग और माइक्रो इनकैप्सुलेशन। तो यहाँ पे आपने देखा है ये मैट्रिक डिसोल्यूशन में क्या होता है, पॉलीमर इस टाइप से होता है। ये हमारी ड्रग है, ये टाइम जीरो थी, रिलीज नहीं हो रही थी, जैसे ही टाइम T आएगा ये रिलीज होने लगी। तो ये हमारे इसमें दो टाइप का डिफ्यूजन होता है, रिजिड मैट्रिक्स के अंदर दो टाइप का होता है, रिजिड मैट्रिक डिफ्यूजन और सोलेबल मैट्रिक डिफ्यूजन, ठीक है। तो ये जो रिजिड वाला होता है वो प्लास्टिक, पीवीसी और फैटी एसिड पर डिपेंड करता है, ठीक है, इन पे यूज होता है, इन मटेरियल्स का यूज होता है इस सिस्टम में। और सोलेबल वाले में ग्लॉसी हाइड्रोजेल्स और पॉपुलर सस्टेन रिलीजिंग हाईली वाटर सोल्यूबल ड्रग का यूज होता है, ठीक है। देन उसके बाद डिफ्यूजन रिजर्वायर सिस्टम में हमारे रिजर्वायर टाइम जीरो पे कुछ भी रिलीज नहीं हो रहा था ड्रग, ये ऊपर से रिजर्वायर होता है पॉलीमर का, ठीक है, और टाइम T पे हमारी ड्रग रिलीज होने लगी, ठीक है। तो इट इज़ कॉल्ड से लैमिनेटेड मैट्रिक डिवाइस, और ये हॉलो सिस्टम होता है कंटेनिंग इनर कोर सराउंडेड बाय द वाटर इनसॉल्युबल मेम्ब्रेन एंड पॉलीमर कैन बी अप्लाइड बाय द कोटिंग ऑफ द रेट कंट्रोलिंग मैकेनिज्म is that drug will partitions into membranes and exchange with the fluid surrounding the drug by diffusion. So commonly used polymer are HPMC, ethyl cellulose और पॉलीविनाइल एसीटेट, एग्जाम्पल निको 400 और नाइट्रोबिड, यही सब है यहाँ पे। तो रेट कंट्रोलिंग मैकेनिज्म क्या है, पॉलीमर कंटेन इन कोटिंग, थिकनेस ऑफ कोटिंग, हार्डनेस ऑफ माइक्रो इन कैप्सूल, ठीक है, माइक्रो कैप्सूल। तो यहाँ पे ये ड्रग है, तो यही सेम सिस्टम है कि ड्रग है, इधर ड्रग रिजर्वॉयर सैचुरेटेड है, रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन है, कांस्टेंट थिकनेस, डिफ्यूजिबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी कोफिशिएंट फॉर ड्रग, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, दोनों सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद आता है डिसोल्यूशन एंड डिफ्यूजन कंट्रोल ड्रग रिलीज सिस्टम, ठीक है। डिसोल्यूशन और डिफ्यूजन कंट्रोल ड्रग रिलीज सिस्टम, इसमें क्या है कि ड्रग इनकेस्ड इन पार्शियली सॉल्युबल मेम्ब्रेन, ठीक है, या पार्शियली सॉल्युबल मेम्ब्रेन, जो भी पार्शियली सॉल्युबल मेम्ब्रेन है उसमें ड्रग हमारी इनकेस्ड होती है, ठीक।
देन ये जो पोर्स आर कोटेड ड्यू टू द डिजोल्यूशन ऑफ पार्ट्स ऑफ मेम्ब्रेन, तो डिजोल्यूशन ऑफ डिजॉल्व ड्रग आउट ऑफ सिस्टम, तो यहाँ पे इनसॉल्युबल मेम्ब्रेन है बाहर, देन एंट्री ऑफ डिजोल्यूशन फ्लूइड, देन ड्रग डिफ्यूज, देन पोर्स क्रिएटेड बाय द डिजोल्यूशन ऑफ सॉल्युबल फ्रैक्शन ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। देन हमारा आयन एक्सचेंज रेजिन, फोर्थ सिस्टम है हमारा आयन एक्सचेंज रेजिन कंट्रोल रिलीज सिस्टम, ये वाला हमारा डिजोल्यूशन और डिफ्यूजन का मिक्सचर था, ठीक है। यहाँ पे इनसॉल्युबल मेम्ब्रेन है, एंट्री है, ड्रग डिफ्यूजन है, ठीक है, सब कुछ। देन उसके बाद हमारा आयन एक्सचेंज रेजिन कंट्रोल सिस्टम है, रिलीज सिस्टम है। तो आयन एक्सचेंज रेजिन आर क्रॉस लिंक्ड वाटर इनसॉल्युबल पॉलीमर कैरिंग आयोनाइजेबल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। जो भी आयन एक्सचेंज रेजिन आर होते हैं वो क्रॉस लिंक्ड वाटर इनसॉल्युबल केयरिंग आयोनाइजेबल फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है। देन ये जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, सच ए सिस्टम प्रोवाइड कंट्रोल रिलीज ऑफ इन आयोनिक ड्रग, द फॉर्मुलेशन आर डेवलप बाय द एम्बेडिंग द ड्रग मॉलिक्यूल इन द आयन एक्सचेंज रेजिन मैट्रिक्स एंड दिस कोर इज कोटेड एज ए सेमी परविबल कोटिंग मटेरियल सच एस इथाइल सेलुलोज, ठीक है। सो दिस सिस्टम रिड्यूस द डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग, ये जो सिस्टम होता है वो रिड्यूस करता है डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग इन GIT HCl इन गैस्ट्रिक फ्लूइड और एक्सचेंज विद कैटायनिक एंड एनायनिक ड्रग फ्रॉम द आयन एक्सचेंज रेजिन, ठीक है। सो जो ये सिस्टम होता है रिड्यूस कर देता है डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग इन GIT, ठीक है, HCl इन गैस्ट्रिक फ्लूइड और एक्सचेंज विद कैटायनिक और एनायनिक ड्रग फ्रॉम द आयन एक्सचेंज रेजिन। सो द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड सेफ आयन एक्सचेंज रेजिन इज डाई यूनिबेंजाइल सल्फोनेट, ठीक है। सो इन टैबलेट फॉर्मुलेशन आयन एक्सचेंज रेजिन हैव बीन यूज्ड ऐसे डिसइंटीग्रेंट की तरह यूज़ किया जाता है आयन एक्सचेंज रेजिन। अब आयन एक्सचेंज रेजिन इसमें कैटायनिक एक्सचेंज रेजिन फॉर बेसिक ड्रग और एनायन एक्सचेंज रेजिन फॉर एसिडिक ड्रग, ठीक है। सो कैटायन एक्सचेंज रेजिन क्या है, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड कैटायन रेजिन, ठीक है। तो ये आयन एक्सचेंज रेजिन किस पर डिपेंड करता है, हमारा आयन एक्सचेंज रेजिन आर क्रॉस लिंक्ड वाटर इनसॉल्युबल पॉलीमर, जो हमारे इनसॉल्युबल आयोनाइज्ड फंक्शनल ग्रुप होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये सिस्टम हमारा कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए यूज होता है। इसमें कैटायनिक और एनायनिक होता है। कैटायनिक में स्ट्रॉन्ग एसिड कैटायन और वीक एसिड कैटायनिक में स्ट्रॉन्ग में हमारा सल्फोनिक एसिड फंक्शनल ग्रुप अटैच विद द सिस्टम एंड बेंजीन कोपॉलीमर, और वीक एसिड कैटायन में कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड टू द एक्राइल एंड बेंजीन कोपॉलीमर के साथ, ठीक है। देन एनायन एक्सचेंज रेजिन 4 एसिडिक ड्रग के लिए इसमें स्ट्रॉन्ग एनायनिक और ट्राईमिथाइल अमोनियम क्लोराइड अटैच टू द स्टायरिन एंड बेंजीन कोपॉलीमर के साथ, और वीक बेसिक एनायन में हमारा अमोनियम क्लोराइड विद प्राइमरी अमीन फंक्शनल ग्रुप अटैच विद टू स्टायरिन एंड बेंजीन कोपॉलीमर के साथ, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स का पूरे फॉर्मुलेशन अप्रोचेस थी, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा पॉलीमर या CRDDS में हमारे फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, मतलब फॉर्मुलेशन के लिए। तो फिजियोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग टू द कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन के लिए, ठीक है। तो ये नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।